बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वायरस। वायरस से भी हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे वायरस को कंप्लीट करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं वायरस के 20 इम्पॉर्टेंट PYQs भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक वायरस। द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज TMV, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। सबसे पहले जो वायरस डिस्कवर्ड किया गया था वो है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस को शॉर्ट में TMV कहा जाता है। साइंटिस्ट Ivanovsky separates a microorganism from the sap of infected plant and named it tobacco mosaic virus. साइंटिस्ट आइवेनोवस्की ने सबसे पहले एक इन्फेक्टेड प्लांट के सेप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है? एक प्लांट वायरस है, लेकिन वायरस क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये? इसके बाद साइंटिस्ट बेजर ने कॉल्ड देम कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट इज लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। बेजरनेक ने वायरस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया क्योंकि जो वायरस है वो लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है या लिविंग सेल में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। आउटसाइड फ्रॉम द लिविंग सेल जो वायरल है वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, नॉन एक्टिव फॉर्म में रहता है, कोई इन्फेक्शन नहीं करता। जब वायरस किसी लिविंग सेल से के कांटेक्ट में आता है या लिविंग सेल में एंटर करता है तो उस सेल में वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसलिए बेजरनेक ने वायरस को नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ TMV। टोबैको मोज़ेक वायरस का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था वो डिस्कवर्ड किया साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने। वायरस जो है उसकी 2 टाइप्स की शेप है, 2 प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं वायरस की। पहली है स्फेरिकल, दूसरी है रॉड शेप। स्फेरिकल वायरस जो है उसका एग्जाम्पल HIV, इन्फ्लुएंजा। सभी जानते हैं HIV वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है। और दूसरा जो रॉड शेप वायरस है वो है हमारा TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस से एक क्वेश्चन 110% आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इसके बाद लार्जेस्ट एनिमल वायरस इज पॉक्स वायरस, दैट इज वेरियोला। एनिमल में अभी तक जो सबसे बड़ा वायरस पाया गया है वो है वेरियोला वायरस, जिसे पॉक्स वायरस भी कहते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन सेलुलर, सब माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन सेलुलर। वायरस इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। इट इज़ अ सब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी स्मॉलर साइज का होता है वायरस। एंड नॉन सेलुलर, ये एक नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी जो है वो सेल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये लिविंग सेल में एंटर करके इट बिहेव्स लाइक अ लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग के जब ये बाहर रहता है इट बिहेव्स लाइक अ इनएक्टिव फॉर्म, और इट इज इन अ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, एक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। स्मॉलर देन 200 माइक्रोमीटर माइक्रोन, इससे भी छोटा होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इट मीन्स सेल के अंदर जाके ये एक्टिव होता है और पैरासाइट बनता है आइदर DNA और RNA। वायरस के अंदर सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो DNA या RNA, दोनों नहीं पाए जाते। नॉर्मल सेल में DNA RNA दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन वायरस में सिर्फ एक ही होता है, या तो DNA या RNA। Once a virus enters into the host cell, it takes control of the whole biochemical machinery of host cell and start multiplication of own। एक बार जब वायरस किसी भी होस्ट सेल में एंटर करता है तो उसकी बायोकेमिकल मशीनरी पे अपना कंट्रोल कर लेता है और अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। अ नंबर ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट इन होस्ट सेल। वायरस किसी भी लिविंग सेल में एंटर करके कि अपने बहुत सारे बॉडीज़ बनाता है और इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। क्यों?
क्योंकि वायरस सबसे पहले इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। नाउ दीज आर दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया, वायरस लिविंग सेल के बाहर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इनएक्टिव मीन्स नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि वायरस एक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग जो कैरेक्टर्स हैं वायरस के, वो हैं एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एंजाइम। वायरस में ना कोई प्रोटोप्लाज्म होता, ना कोई एंजाइम होता। नो रेस्पिरेशन, वायरस रेस्पिरेशन भी नहीं कर सकता। कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक केमिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिविंग सेल के बाहर वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। कैसे क्रिस्टल? जैसे केमिकल्स होते हैं, उस फॉर्म में वायरस रहता है। दे डू नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम, और वायरस कल्चर मीडियम में भी ग्रो नहीं करता। सो दीज आर दी नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। अब है लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। वायरस लिविंग बीइंग है या लिविंग सेल के अंदर एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट सेल। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब भी वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है तो उसके बायोकेमिकल मशीनरी को होल्ड कर लेता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है और अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अपनी ही बॉडी का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है? एक लिविंग सेल कर सकती है। तो दिस इज द लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड सो दैट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। अभी मैंने बताया कि वायरस के अंदर या तो डीएनए है या आरएनए है। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस के अंदर, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ये एक अनदर कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का। शोज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी एंड शोज न्यूट्रिशन। वायरस जो है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मीन्स इम्यून सिस्टम पे अटैक करना या इम्यून सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक सेल्स को इन्फेक्ट करना। एंड म्यूटेशन हम इज ऑल अबाउट द वायरस। वायरस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स, वायरस के कैरेक्टर्स, वायरस के टाइप्स, वायरस की डिस्कवरी, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और एलटी ग्रेड से रिलेटेड और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमेंट करें। वायरस से रिलेटेड भी मैं 20 PYQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs का वीडियो बहुत जल्दी लेकर